हाँ पवन, इतनी इंसल्ट हो गई, इतना मैंने होमवर्क दे दिया, इतनी बार आपको बोल दिया, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? सर आप कर लेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे क्या बता रहे हो? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्यों नहीं किया। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप आगे करोगे कि नहीं करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, कल आपने क्यों नहीं किया फिर आज, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपने बोला मैं न्यू हूँ, मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने कल एक ही चीज़ समझाई थी आपको पूरे लेक्चर में, एक और बार उस चीज़ को मैंने वापस रिपीट किया था क्योंकि डिमांड थी। उसके बाद फिर मैंने वीडियो भी शेयर करी आपके साथ कि इसको देख लेना, और उसके बाद उसका होमवर्क भी था, वो भी आपने मेरे को सबमिट नहीं किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं किया? सर वो होमवर्क नहीं देखा। वीडियो देख ली, होमवर्क नहीं देखा? यस सर। डिम्पल, कल मैंने होमवर्क दिया था कुछ? कल मैंने वापस वो चीज जब आपको सिखाई तो मैंने आपको कुछ दोबारा दिया था, √17 और शायद √27 दिया था, है ना? यस सर। फिर पवन होमवर्क क्यों नहीं देखा? आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो इसका मतलब। सच कहीं नहीं देखा। उसके बाद मैंने आपके ग्रुप में भी डाला है, अगर आप 9th क्लास के ग्रुप में हो, मैंने लिख के दिया है कि मैथ्स का होमवर्क ये है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, रिवाइज अपना प्रीवियस होमवर्क कंप्लीट करो। हाँ जी रजनी, यस सर। आपका होमवर्क आ गया मेरे पास? यस सर। नंबर बताओ। 95 95 88। ठीक है, बस एक मिनट अभी देखो। ठीक है, पिछले होमवर्क में भी आपके ज़्यादा नहीं आए हैं, ठीक है आपका आ गया। नेक्स्ट। भैया अक्ष भी नहीं आया। हाँ अक्ष आ जाएगा बाबू। योगेश, योगेश का आ गया होमवर्क मेरे पास। योगेश आपको समझ में नहीं आया था तो बोलो, मैं वापस रिपीट करता हूँ, बोलिए। सर आ गया। आप जो कह रहे थे आपको समझ में आ गई वो चीज़? सर यस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसमें? नो सर। भाई गाइस, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि मेरा बहुत ही सिंपल फंडा है पढ़ाने का। मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, और थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक साथ पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं भी नहीं आएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक साथ नहीं पढ़ना है, आपने रोज पढ़ना है। ठीक है, रोज पढ़िए, इंटरेस्ट भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी, और सब चीजें होंगी अपने आप। देखिएगा, मैं आपको मैथ्स पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ते हैं मैथ्स, रोज पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, और चीजों को याद रखते हैं कि पिछला क्या पढ़ाया था और अब क्या पढ़ा रहे हैं, और पिछले से इस वाले को कनेक्ट भी करते हैं। ठीक है, हाँ जी। भविष्य कोई प्रॉब्लम आपको तो बताइए। नहीं भैया। ठीक है, कंटिन्यू करें। और किसी को कोई डाउट है यस। तो मुझे भी बता दीजिए, जहां तक मैंने पढ़ाया है। अगर आप कोई चीज चाहते हैं मैं रिपीट करूं तो। ठीक है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3। पवन, आप होमवर्क करेंगे और आप मुझे सबमिट करेंगे, और ध्यान रखिए अगर आपका होमवर्क नहीं आया तो मैं इस वीडियो को विनोद सर को भी पोस्ट करूंगा और आपके ऑफिशियल ग्रुप में भी पेस्ट करूंगा। ठीक है, तो रेडी रहिए उस ओके चीज के सर। लिए। Okay, exercise 1.3, write the following decimal form and say what kind of decimal expansion each has। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Write the following, write the following decimal forms। आपको decimal forms लिखने हैं, ठीक है, and say what kind of decimal expansion, what kind of decimal expansion Each has। each has। ओके, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते क्या है। राइट द फॉलोइंग, ये जितने भी मैं भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा उन सबको आपको किस में कन्वर्ट करना है,
डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट, डेसिमल। किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म्स में। और ये भी बताना है कि ये जो डेसिमल हैं, ये जो डेसिमल आपने कन्वर्ट करे हैं, ये किस काइंड के हैं। देखो मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट एक चीज बताऊंगा, थोड़ा सा गौर करना, मैं आपको क्लास 10th से कनेक्ट करूंगा यहीं पे, क्योंकि ये चीज 9th क्लास में भी है और 10th क्लास में भी है। तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा, पहले 9th का पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको 10th क्लास का भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा गौर करना है यहाँ पे। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। तो सबसे पहला काम है कि हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अच्छा, मैंने डेसिमल फॉर्म आपको कितने तरीके के बताए थे पवन? डेसिमल कितने तरीके के होते हैं सर 2, कौन कौन से? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी तो 2 कैटेगरी थी, है ना? नॉन टर्मिनेटिंग में फर्दर 2 कैटेगरीज में बांट देते हैं उसको। कौन कौन से बांटते हैं अश्विनी? रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी फर्दर 2 में बढ़ती है। एक तो रिकरिंग होती है, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, और एक होता है आपके रिपीटिंग, पास नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। है ना? यही दो होते हैं मेरे ख्याल से। यस सर। ओके, तो हमसे उसने बोला है कि आप मुझे ये बताइए, एक तो पहली बात तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, और दूसरी बात है कि किस टाइप का डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी बताओ। मतलब टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है, वो आपको मुझे बताना है। तो देख लेते हैं। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि जो टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं वो तो रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना? वही वही तो रैशनल नंबर्स होते थे, याद करो, यस सर। है ना? और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो आपके पास कैसे होते हैं? रैशनल। गलत, डिम्पल बताएगी। डिम्पल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल वो नंबर्स। इरेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे नंबर्स होते हैं वो? इरेशनल। इसके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे, हमने स्टार्टिंग की 2 वीडियोस इसी चीज पे बात करी है बस खाली, ठीक है भविष्य। तो एक बार उन वीडियोस को जरूर देखें, ओके। तो ठीक है। तो आइए, मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, उनको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये नंबर कैसा है। अच्छा, टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स क्या होते हैं डिम्पल? जो खत्म हो जाते हैं सर्टेन डिजिट्स के बाद, है ना? जैसे 3.162 खत्म हो गया, आगे नहीं है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाले जो होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं। जैसे 3.161616 16, तो यही चल, और 3 डॉट लास्ट में, है ना? और इस चीज को हम लोग अश्विनी ऐसे भी लिखते हैं ना, 3.16 और 16 के ऊपर क्या, बार, बार। याद आया? ऐसा भी लिखते हैं हम लोग। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं? जो खत्म भी नहीं होते और डेसिम और रिपीट भी नहीं होते, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। 5 7 2 8 9 और 3 डॉट, देखो रिपीट भी नहीं हो रहा और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो चीज को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 36/100 है। अगर मैं, सबसे पहला काम आपका ये है कि इसको इन सारे नंबरों को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 36/100 का डेसिमल बताना कितना हो जाएगा? 0.36। 0.36 नहीं, पॉइंट के बाद मैंने आपको ये भी बताया है 0.36। कि हर डिजिट को सिंगल पढ़ते हैं। 0.36, 36 नहीं पढ़ेंगे इसको, उसको हम क्या पढ़ेंगे, 0.36। 36। ओके, ठीक है जी, कर दिया। अब मुझे बता दो फिर ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी तो बता दो अश्विनी, कौन सा वाला डेसिमल एक्सपेंशन है बाबू ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आया ना समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अच्छा जी, 1/11। अब भाई ये तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते, अब डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिवाइड करके देखना है फिर, और क्या। अब नहीं लिख सकते तो क्या बताऊं मैं, डिवाइड ही करना पड़ेगा भाई, पहली बार पे तो जाएगा नहीं, तो आपने 0 पॉइंट लगाना है, फिर आपके पास यहाँ आ जाएगा 10। अच्छा, अब भी नहीं जा रहा तो फिर 0 लगेगा, सही है ना? डिवाइड करना तो आप सब जानते ही हैं। अब 100 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा 9 बार पे 99, राइट? फिर आपके पास 1 आएगा, हाँ जी,
फिर नहीं जा रहा, फिर मतलब 1 आपके पास आ गया, फिर आपने 0 उतारा नेक्स्ट में, फिर नहीं जा रहा तो ना जाने की 0, फिर एक और बार आपने 0 उतारा, अब जा रहा है 9 बार पे, तो ये आपके पास फिर कितना आ जाएगा 99। तो अगर आप नोटिस करो तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, तो 090909 तो आता ही रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख आता सकते हैं? रहेगा। 0.090909 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और पीछे 3 डॉट, और इसको हम फिर और अच्छे से भी लिख के दिखाएंगे, 0.09 और 09 के ऊपर क्या? बार बार। अच्छा, टाइप तो बता दो। नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बहुत बढ़िया, रिकरिंग। क्लियर है, समझ में आया ना? अब अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे तो हम एक्सरसाइज को डायरेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन ये है कि हमने सारा बेसिक एक साथ पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमें जल्दी जल्दी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 4/1/8, तो पहली बात तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको तो पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 8 4 32 + 1 33/8। अब इसको डिवाइड कैसे करें? वो नॉर्मल डिवाइड जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। समझ में आया ना कैसे करना है? 4.1 बार आएगा ना? हाँ, जो भी चीज़ आएगी, मतलब अगर आप डिवाइड वैसे भी कर सकते हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। 8 4 32 और 10 आएगा और 1 बार पे, और आपके पास हो जाएगा 2 बार पे और 5 बार पे, तो 4.125, और ये खत्म हो जाएगा, रिपीट नहीं होगा। आप चाहें तो डिवाइड करके देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। 8 से काटिए, 4 बार पे जाएगा ना पहली बार 32, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 हो जाएगा आपके पास, फिर 1 आएगा, और यहाँ पे 8, फिर 2 आएगा, 0, और फिर कितनी बार पे? 8 2 16, फिर 4 बार पे, फिर 5 बार पे चला जाएगा, 40 हो जाएगा। भैया टर्मिनेटिंग है ना? बिल्कुल, ये टर्मिनेटिंग, ये आपके पास कैसा है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। 3/13। अब मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। देखो 3 क्वेश्चन मैंने करे हैं, 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। 3/13, 2/11 और 329/400। ये 3 क्वेश्चन आप मुझे करके देंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसको होमवर्क में भी डाल सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसीलिए लिखे हैं क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो ये ना कहें कि हमारे पास बुक नहीं थी इसलिए हमने नहीं किया। तो ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। ये वीडियो जरूर डलेगी, वीडियो आप चेक कर सकते हैं। डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स ऑन द स्क्रीन प्लीज। डोंट फोर्स मी टू स्कोल्ड यू एवरी टाइम, आई डोंट लाइक इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। यू नो 1/7। देखो, अच्छा मैं एक चीज आपको बता देता हूँ। चलो क्लास 10th की मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो गौर करना और याद रखना क्लास 10 तक। ठीक है, एक्चुअली मैं ना बिना डिवाइड करे भी बता सकता था ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। सच बताऊं तो पता है कैसे? जानना चाहेंगे आप लोग? देखो कैसे। यस सर। देखो इस केस में तो हमने क्या किया है, इनको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, लेकिन कभी कभी ना हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखो 9th क्लास की कॉपी में ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है आपके पास 329 और अपॉन में 400 है, और मान लीजिए ये नंबर है आपके पास 3/13 और एक नंबर है ये 2/11। मैं आपको बिना डिवाइड करे मैं आपको बताऊं, ये नंबर जो होगा ना ये आपके पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप डिवाइड करके देखना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 2/11 है ना, ये भी यही होगा, और ये जो चीज है ये आपके पास होगी टर्मिनेटिंग। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मैंने डिवाइड नहीं किया है और ऐसी बात नहीं है मैंने पीछे से देखा है, ऐसा भी नहीं, बट मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अगर आपको बता रहा हूँ ना, और अगर मुझे पता है वो बात, और अगर मुझे पता है और अगर मैंने आपको भी बता दी कि कैसे पता लगाते हैं, तो आप भी बिना डिवाइड करे बता दोगे। देखो सुनो कैसे पता लगाते हैं। देखो जैसे मान लीजिए सबसे पहला काम है कि जैसे 329 है और अपॉन में 400 है, तो हमें क्या करना है ना, हमें इसको इन दोनों को काटना है जितना हम काट सकते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है सबसे पहले। तो ये नहीं डिवाइड हो सकता, मतलब ये कट नहीं सकते,
ये को प्राइम नंबर्स है, मतलब ये इन दोनों का HCF 1 है, मतलब ये कट नहीं सकते, मेन बात वो है। तो सबसे पहला काम है कि आपको काटना है इनको, जितना ये कट सकते हैं उतना कर लिया। नेक्स्ट काम है कि आपको आपके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या कर देना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो नॉर्मली बोलते तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन है, लेकिन अगर मैं आपको पहचानने के लिए बोलूं तो आप लोग ये कर देना है, इसका एलसीएम कहते हो ना तुम लोग उसको, एलसीएम नहीं Yes, कहते भैया। इसको हम कहते क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, इसको एलसीएम नहीं कहते, ये एलसीएम नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, सोचो ना आप किसी नंबर को Okay. प्राइम नंबर्स में लिख रहे हो तो क्या है वो? एलसीएम थोड़ी है, वो तो प्राइम फैक्टराइजेशन है। आपने इस नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, तो इसको मेथड क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो बोलेंगे। तो आपने डिनोमिनेटर का क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। देखो एक बार 2 से अगर आप इसको काटते हो तो कितनी बार पे जाएगा? यहाँ पे 200। फिर 2 से काटते हैं कितनी बार पे जाएगा? 100। फिर 2 से काटते हैं कितनी बार पे जाएगा? ये 50। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार पे जाएगा? 25। फिर 5 से काटेंगे 5, और फिर 5 से काटेंगे कितनी बार पे? 1। सही है। तो मैं 400 को कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 1 और 2, 5 5 की पावर 2। हाँ या ना? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अश्विनी, सबसे पहला स्टेप क्या था बाबू? सिंपलेस्ट फॉर्म में काटेंगे अगर कट जाए हाँ तो। जी, सबसे पहला स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें? सबसे पहला है सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसका, क्या? डिनोमिनेटर का, सॉरी, हाँ सही बोला आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लेके आओ। डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, किसका? डिनोमिनेटर का। सबसे पहला क्या स्टेप था पवन? पवन आवाज आ रही है Let's आपको? some हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ। दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करिए, ठीक है, ऑफ डिनोमिनेटर। और तीसरा स्टेप देखो, अगर नंबर टर्मिनेटिंग है ना, अगर नंबर कैसा है? टर्मिनेटिंग होगा, या फिर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पता है किस फॉर्म का होगा? जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो कैसा दिखेगा? वो ऐसा दिखेगा, या तो उसमें सिर्फ 2 की पावर कुछ होगी, या तो 5 की पावर कुछ होगी, और या तो 2 की पावर और 5 की पावर दोनों कुछ होंगी। समझ में आया? मतलब इस फॉर्म का होगा अगर टर्मिनेटिंग है तो। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो पता है फॉर्म कैसी होगी? तो 2 और 5 के अलावा, मतलब 2 और 5 नहीं होगी, फिर उसके अलावा कुछ और भी आएगा पक्का। मतलब मान लो जैसे इसमें अगर 7 की पावर और कुछ होता, 7 की पावर 3 और होती इसके साथ में, तो पता है मैं इसको टर्मिनेटिंग नहीं बताता, मैं इसको फिर क्या बताता? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बताता। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए आपकी फॉर्म में सिर्फ 2 की पावर हो या तो 5 की पावर होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? Yes, sir. दोबारा सुनो, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म में, मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 ही होंगे। क्या होंगे? सिर्फ 2 और 5। सिर्फ 2 भी हो सकता है, या सिर्फ 5 भी हो सकता है, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं, अगर तभी टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कुछ चीज एक्स्ट्रा है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, Yes, sir. अब सुनो, अब मैंने इस नंबर को कैसे देखते ही बता दिया था, 2/11 है, कटने वाला तो है नहीं है। और अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 की पावर 1 ही रहेगा भाई। 11 काटो, किससे कटेगा? 11 से तो कटेगा 1 बार पे। 11 और किसी से थोड़ी कटता है, 11 इज अ प्राइम नंबर इटसेल्फ।
तो अब आप मुझे खुद बताइए ये नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। कैसा होगा? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आया समझ में? यस ठीक है। अच्छा चलो अब हमारे प्रीवियस वाले हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं वो देख लेते हैं। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था 33/8 कट सकता है ये? 33/8 कट सकता है? नहीं कट सकता। नहीं कट सकता ना। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना एक बार। जो बच्चे स्मार्ट हैं थोड़े से वो समझते हैं 2 की पावर 3 होता है। करके देख लो अगर यकीन नहीं आता तो। सही है ना? अब ये नंबर कैसा है खुद बता दो। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नहीं आया समझ में? आ गया ना? आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा लेकिन आप लोग के माइंड में एक सवाल नहीं आया। मुझे लग रहा था आप पूछोगे लेकिन आपने पूछा ही नहीं मेरे से। एक चीज जो मैं सोच रहा था कि आप पूछोगे क्योंकि आई थिंक यू आर बेटर देन अदर्स। बट ठीक है चलो आपने नहीं पूछा। मैंने आपको टर्मिनेटिंग का तरीका बताया। टर्मिनेटिंग को कैसे पता लगाते हैं, राइट? मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का भी बताया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। हाँ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का भी बताया मैंने आपको कि इसके लिए क्या करते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज नहीं एक का तो बताया ही नहीं। कौन सा वाला? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का तो आपने बताया ही नहीं सर। इसमें क्यों धोखा कर गए आप हमारे साथ? धोखा नहीं किया। कोई मुझे देखो है तो बड़ी बात। एक्चुअली इतनी बड़ी बात भी नहीं है तो छोटी बात ही। लेकिन पता नहीं आप शायद इतना सोचोगे कि नहीं सोचोगे। मुझे एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं ना? आप ही लोगों ने कहा है ना? हाँ या ना? यस अरे ये 2 बार लिख दिया मैंने, सॉरी। इरेशनल होते हैं ना, है ना? अगर ये इरेशनल होते हैं, अब मेरे को भविष्य बताएगा। भविष्य इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो भैया पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जो जाते पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो मुझे एक बात बताओ, 1/11 भाई ऐसी फॉर्म कभी बनेगी ही नहीं। कभी पी अपॉन क्यू में लिखा ही नहीं जाएगा। तो डेसिमल का तो सवाल ही नहीं बनता। आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि डिवाइड करने के लिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा होना चाहिए ना पहले। तो इसीलिए मैंने इसकी कोई पहचान नहीं बताई, क्योंकि डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं। डिनोमिनेटर आएगा ही नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन का सवाल उठता ही नहीं। तो कोई चीज अगर आपके पास पी अपॉन क्यू करके लिखी हुई है ना, तो वो 2 ही कैटेगरी में होती है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। अब वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती बताओ? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबरों को तो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जाता। क्या बात कर रहे हो तुम? लिखा ही नहीं जाता। तभी तो मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जांपल या तो डायरेक्ट डेसिमल्स में बताए हैं, है ना? या तो डायरेक्ट डेसिमल्स में बताए हैं, और या तो मैंने आपको रूट्स बताए हैं, जैसे √2, √3, √5। परफेक्ट रूट नहीं, नॉट अ परफेक्ट रूट होना चाहिए। जैसे मान लो √4 क्या कैसा नंबर है? रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल। गलत। रैशनल है, इसकी वैल्यू 2 होती है और 2.2/1 लिख सकते हैं। ले रैशनल ही बोला था। इरेशनल ही बोला है कुछ बच्चों ने। अश्विनी आपने इरेशनल बोला था ना? साक्षी आपने बोला था? किसने बोला है? इरेशनल ही बोला। मुझे इरेशनल सुनाई दिया। ठीक है ना? √2, √9, √16 जो परफेक्ट रूट्स हैं, जिनके आपको पर्टिकुलर नंबर्स मिलते हैं, √1, ये सारे के सारे आपके रैशनल हैं। और बाकी ये जितने भी हैं जिनके परफेक्ट रूट एग्जिस्ट नहीं करते, वो इरेशनल नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आया समझ में? सही बात है ना? अब कोई चलो मुझे फटाफट इस चीज को बता दो आप लोग कि 9 अपॉन में 270 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये टर्मिनेटिंग है। गलत। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन काट के देखो रिकरिंग। 1 बार पे
यहाँ पे 30 बार का। अब तुम जब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें 3 नहीं आएगा क्या? आएगा भैया। आएगा तो हाँ। फिर 2 और 5 भी तो चाहिए होते थे टर्मिनेटिंग में। बाकी सब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो पी अपॉन क्यू में होता ही नहीं है। अच्छा। डिम्पल समझ में आ रहा है बाबू को? यस डिम्पल आप बताइए, डिम्पल आपको समझ में आया? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है। यस तो सर। ये एक टॉपिक है जो क्लास 10th का है, और मैं जब क्लास 10th लूंगा आपकी तो मैं वापस इसको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा रखें, ठीक है, ताकि आपको ओलंपियाड्स आप दोगे तो आपको फायदा होना चाहिए उसमें। ओके चलिए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 1/7 कैसा नंबर है? ना ये सोच रहे हो 1/7 कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग 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 कैसे है सॉरी अक्षय? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अरे अक्षय अति कर रखी है तूने तो सही में यार, यार दिमाग टर्मिनेटिंग है नहीं ये। चल रहा। मैगी खा के आओ, दिमाग चलाओ। चलो इधर देखो भाई, तो 1/7 का आपको एक डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है 0.142857, और इसमें इस पूरे के ऊपर बार है इस तरीके से। तो बार। इसका हाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, राइट? हो रहा है। सही है ना? अच्छा जी, कैन यू प्रिडिक्ट। अच्छा एक बार हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं कि वाकई में ये सही है कि गलत है। 1 से अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 7 को तो 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा 1 बार का, सही है। फिर यहाँ 1 आ जाएगा, सॉरी 1 क्यों आएगा, 3 आएगा, फिर आगे पास 30 आ जाएगा, 7 4 28, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा 20, 7 2s 2 14। 14, ठीक है। देन आपके पास 60 आ जाएगा, 8 7 56, सही है। फिर 40 आ जाएगा, सही। 7 5 35। 7 5 35, फिर 50 आएगा, 7 7 49, 49। वापिस 1 आ गया है ना। और नॉन फिर टर्मिनेटिंग हाँ, रिकरिंग अब अगर मैं वापस दूंगा फिर वापस 1 आ गया, तो 1 तो मेरे पास ऑलरेडी स्टार्टिंग में था। तो एक बात तो तय है कि इसके बाद दोबारा से मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 7 1 फिर 7 आएगा, फिर आप 7 करोगे, फिर 3 आएगा, फिर 30 बनाओगे, फिर 7 4 28 लिखोगे, तो ये देखो बार बार रिपीट हो गया ना। तो यही चीज बार बार रिपीट होने वाली है, इसका मतलब ये है ना। और पीछे 3 डॉट लगा देता हूँ, तो इसका मतलब ये बात, तो मतलब ये सही लिखा है इसमें, है ना। यस क्वेश्चन देखिए, उसने क्वेश्चन लिखा है कि यू नो दिस थिंग, आपको पता है ये चीज कि 1/7 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला। नाउ कैन यू प्रिडिक्ट, कैन यू प्रिडिक्ट what is the decimal expansion? What is the decimal expansion of 2/7, 3/7, and 4/7, 5/7, 6/7? ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है। Okay, without actually doing the long division, without doing the division, without doing the long division, बिना डिवाइड करे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 या 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? बी टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, मतलब डेसिमल क्या हो, मतलब इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं। कैन यू प्रिडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन? काइंड नहीं पूछ रहा आपसे, उसने आपसे काइंड नहीं पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, उसने आपसे ये पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हो आप इसका, मतलब डेसिमल पे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं कैसे? भैया 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
0.142857 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई करते 2 हैं। से। आइए 2 चलिए से। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई अगर मैं 2 करता हूँ तो 7 to the 14 1 ऊपर कैरी गया, 5 to the 10 11 1 ऊपर कैरी गया, 8 to the 16 17 1 ऊपर कैरी गया, और 4 to the 8 और 2 1 the 2 ये आएगा। क्या ये है? ये कहना चाहते हैं आप? ऊपर बार लगा देंगे। ऊपर बार आ जाएगा। ओके ठीक है, सही है। देखो आपसे अगर 2/7 का पूछा है ना, आपको 1/7 का तो पता ही है। जो आपको 2/7 का बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका 142,857 ये चीज को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बोथ साइड, तो ये 2/7 बन जाएगा। और ये चीज कितनी बन जाएगी? 0.28571। क्लियर है? और इसी तरीके से जब आपको 3/7 लिखना होगा, क्या लिखना होगा? 3/7, तो आप ऐसे देखो कि 1/7 की वैल्यू है 0.142857, हाँ या ना? और इसके ऊपर बार है। Yes, sir. तो जब कभी आपको 3/7 बनाना है तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और दोनों तरफ करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन। ठीक है, और आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो बात वही है, 7 3 21 2 ऊपर कैरी गया, 5 3 15 17 1 ऊपर कैरी गया। ठीक है, और यहाँ आपके पास आएगा आंसर 0.42857 और यहाँ पे 12 आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे हो जाएगा 3/, तो 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये है। समझ में आया आप लोग को कैसे करना है इसको? ठीक है, Yes, sir. कर पाएंगे? Yes, sir. तो आपको मुझे यहाँ तक क्वेश्चन करके देने हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, हालांकि मैंने कराया है क्वेश्चन नंबर 3 आपको। जिनको नहीं आता है वो वीडियोस देखें, वीडियो में है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मान लीजिए आपने देखी नहीं आ पाया आपको समझ में, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस दिखा दीजिएगा कि हाँ हमने प्रैक्टिस करी बट हमसे नहीं हो पाया, मैं करके दूंगा आपको। लेकिन विदाउट प्रैक्टिस मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, ध्यान रखिएगा। फॉर्म P/Q। क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द P/Q फॉर्म। इन सबको किस में कन्वर्ट करना है? P/Q फॉर्म में। तो 0.6 बार, देखिए बार वाली बात है ना, तो कैसे कन्वर्ट करते थे याद होगा आप लोगों को? पहले हम इसको x लेट करते थे, याद आया? फिर हम बार को आगे निकालते थे। जिनको नहीं आता है, ठीक है, वो मेरे जो प्लेलिस्ट है आपकी उसमें देखें जाके, उसमें सारे लेक्चर्स को देखिए। लेक्चर मेरे ख्याल से ये 7th लेक्चर है आपकी क्लास में, 4th या 5th लेक्चर है आपकी क्लास, 5th या 6th, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट हाँ ऐसा ही कुछ लेक्चर है। सारे लेक्चर देखिए, प्रीवियस जितने भी लेक्चर है ना उन सबको देखिए, और उसके बाद देखिएगा आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है पवन, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं आता है, मान लो आपने देखा लेकिन नहीं हो पाया, तो मुझे एक बार प्रैक्टिस दिखा दीजिएगा, मैं आपको खुद ये क्वेश्चंस करके दूंगा, और जिनको आता है वो तो कर ही देंगे। ओके, तो मुझे आप स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस करके देंगे एक्सरसाइज 1.3 को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू वेरी मच। भैया हाँ जी बोलो। भैया